गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पैसों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसे चीज़ों पे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहोगे, लेकिन आप लोग को उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं वो नहीं पता होंगी। तो गाइस इस वीडियो में कुछ कम फैक्ट्स हैं, लेकिन जितने भी हैं एकदम मज़ेदार होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, क्या आप लोग ने कभी ये सोचा है कि दुनिया भर में जितने भी बैटरीज हैं, अगर उन बैटरीज को हम लोग एक साथ कंबाइन कर दें तो कितने ज़्यादा पावर जनरेट हो सकता है और उस पावर को हम लोग कितने देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग में से बहुत कम ही लोग ने इस बात को कभी ना कभी सोचा रहेगा। तो अगर आप लोग को नहीं मालूम इसका जवाब तो मैं बताता हूँ। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में जितने बैटरीज हैं उसको कंबाइन कर दें तो हम लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पूरे वर्ल्ड को बिजली सप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट तक। तो क्या आप लोग ने कभी ये सोचा है कि जो ये बारकोड्स होते हैं जो आपके घर में हर एक चीज़ पे ज़्यादा करके पाए जाते हैं, जब भी आप कोई नया चीज़ लोगे या फिर पैकेट्स में या फिर कार्डबोर्ड में, उसके ऊपर ये प्रिंटेड रहता ही है। तो गाइस क्या आप लोगों ने सोचा है इसमें जो स्कैनिंग होता है वो कौन से स्ट्रिप का होता है? तो आप लोग में से ज़्यादा लोग को यही लगता रहेगा कि ये ब्लैक वाले स्ट्रिप को स्कैन करता है, लेकिन नहीं, जो स्कैनर है इसके वाइट वाले स्ट्रिप्स को स्कैन करता है। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब एक इंसान ने चांद पर अपना कदम रखा था। तो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। और अपोलो 11 दुनिया का सबसे पहला रॉकेट था जिसने इंसान को चांद पे लेके गया था। ये सब बातें तो आपको पता ही है, लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम चांद पे गई थी तब नासा को एकदम अच्छे से यकीन था कि उन लोग अब चांद से धरती पे कभी नहीं आ पाएंगे। उन्होंने उनके लिए श्रद्धांजलि का लेटर भी तैयार कर लिया था जिसको उस टाइम के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पढ़ने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 जुलाई 1969 को उन लोग चांद से धरती पे आए और एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बन गया, जिस हिस्ट्री को जब तक इंसान धरती पे रहेगा नहीं भुला पाएगा। तो अगर आप लोग को ये फैक्ट नहीं मालूम था तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग में से हर एक किसी के दिमाग में ये सवाल तो कभी ना कभी जरूर आया रहेगा कि जब भारत के पास खुद के नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है? सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है? इससे देश की गरीबी मिट जाएगी और बेरोजगारी भी नहीं रहेगी और कोई भूखे पेट नहीं सोएगा और कोई भी भीख नहीं मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनाने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रिंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रिंटिंग करेंसी के बराबर होती है। तो चलिए इसे हम एक अच्छे से उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा छाप दिया और अब हर एक इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? चलो अब सब अमीर हो गए। लेकिन आप दूसरे दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका जो टूथब्रश था वो खराब हो गया है। तो अब टूथब्रश आप जब लेने जाओगे तो एक दिन पहले उस टूथब्रश की कीमत थी 50 रुपए और अब उस टूथब्रश की कीमत है लाखों रुपए। तो आप क्या बोलेंगे, इतना महंगा क्यों हो गया? तो गाइस जब उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं तो वो एक टूथपेस्ट को 50 रुपए में बेच के उसके पीछे से वो 5 रुपए फायदा क्यों लेगा? 5 रुपए तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इस तरह से कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक का भी चीज़ की कीमत आसमान छूने लगेगी और जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम आसमान से जमीन पे गिर जाएगा। दुनिया में हर एक देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में दो ऐसे देश हैं जिन्होंने गलती की। पहला जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था एकदम से डगमगा गई थी। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई लोगों से, कई देशों से कर्ज लिए थे, लेकिन युद्ध में सफलता नहीं मिली। इसके लिए वो पूरी तरह से कर्जे में डूब गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू थी वो पूरी तरह से नीचे हो गई और कर्ज चुका नहीं पाया वो। यही गलती कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी किया था। जिम्बाब्वे ने भी बहुत सारे पैसे छाप दिए थे जिसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी उसका डिवैल्यूएशन हो गया था।
मतलब कीमत कम हो गई थी उनकी करेंसी की, जिसका प्रभाव सीधा उनके मार्केट पे दिखा था। लोगों की रोज की जो ज़रूरतें थी, ब्रेड और अंडे, उसको खरीदने के लिए उनको बैंक भर के पैसे देने पड़ते थे। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि जितनी ज़्यादा नोट छपेंगे उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितना सामान आप खरीद रहे हो उसके बदले आप कितने नोट दे रहे हो, ये मायने रखता है। एक बात और आप लोग को जान लेनी चाहिए कि किस देश में कितने पैसे छपेंगे, ये उस देश के सेंट्रल बैंक ही तय करती है। जैसे हमारे देश के जीडीपी और पैसे छापने की बात है तो हमारी आरबीआई ये बात तय करती है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ गया रहेगा कि जो हमारी सरकार है वो अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापती और क्यों सबको अमीर नहीं बना देती है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।